ग्रामर सीरीज की 14th क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था और पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन यानी कि संज्ञा। उस क्लास में हमने नाउन का इंट्रोडक्शन देख लिया था, बट इस क्लास में यानी ग्रामर सीरीज की 15th क्लास में हम नाउन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी लोग बचपन से नाउन पढ़ते आ रहे हो। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। A noun is a name of a person, place or thing। इतना आप सभी लोग जानते हो, बट नाउन को सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है। नाउन के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको सीखकर आप इंग्लिश ग्रामर की छोटी छोटी गलतियां करने से बच जाओगे। जैसे आप पीपल के साथ इज यूज़ करोगे कि आर यूज़ करोगे। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू मार्केट और अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको जानना पड़ता है, नाउन के थ्रू सीखना पड़ता है, जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, जो कि आप सभी लोग जानते हो। तो नाउन कोई भी पर्सन का नाम, सीता, गीता, मोहन, कुछ भी, कोई भी नेम हो सकता है। मोदी, और किसी भी जगह का नाम हो सकता है, मुंबई, दिल्ली, इंडिया, अमेरिका, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ नाउन कहलाती है। जैसे ये बोर्ड, मार्कर, मोबाइल, स्टैंड, सब कुछ, ये सब कुछ नाउन है। चाय, कॉफ़ी, काउ, डॉग, पेन, पेंसिल, इवन लव, हेट, ऑनेस्टी, यानी ये सारी फीलिंग्स भी नाउन कहलाती हैं। यस, ये सारी चीज़ें नाउन है। लिटरली एनीथिंग विच हैज़ नेम इज कॉल्ड अ नाउन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो किसी भी चीज़ का नाम बताता है। लिटरली कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो नाउन कहलाता है। यानी नाउन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड नेम। नाउन को आप एक नाम बोल सकते हो, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। तो नाउन को बेसिकली 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, पहला टाइप कौन सा है? प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज कॉमन नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम सारे नाउन्स को एक एक करके पढ़ते हैं। अगर आपने बचपन में पढ़ा भी था, आपको तब समझ नहीं आया था, तो अब समझ में आ जाएगा। जस्ट हैव अ बिट ऑफ फोकस, थोड़ा सा फोकस रखना, ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप नोट्स मेंटेन करना चाहो तो फटाफट से आप सब कुछ नोट कर सकते हो। तो नाउन का पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखो, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष के नाम को। नहीं समझ आया? इंग्लिश डेफिनेशन देखो। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल एंड स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी एक चीज को अगर स्पेसिफिकली कोई नाम दिया गया है तो वो प्रॉपर नाउन कहला जाता है। जैसे मैं एक लड़की हूँ, बट लड़कियां बहुत सारी हो सकती हैं, है कि नहीं? बट मैं सोनम हूँ, मेरा स्पेसिफिकली नेम है सोनम, तो मैं एक प्रॉपर नाम, सोनम एक प्रॉपर नेम हुआ। ठीक है, प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे यहाँ पर नरेंद्र मोदी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन एक प्रॉपर नाउन नहीं है, किसी एक पर्सन का नाम पॉलिटिशियन नहीं है। बट अगर यहाँ लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी एक कैटेगरी तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी कैटेगरी के अंदर 15 और लोग होंगे, ऐसा तो नहीं है। नरेंद्र मोदी एक स्पेसिफिक नेम है किसी पर्सन का, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। रतन टाटा एक बिजनेस टाइकून है, रतन टाटा एक ही है, रतन टाटा कोई कैटेगरी नहीं है कि उसके अंदर 15 लोग रहते हैं या 15 लोग रतन टाटा टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम है जो किसी पर्सन को दिया गया है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। समझ में आ रहा है? इंदौर एक शहर का नाम है। अब शहर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी सिटीज हो सकती हैं, बट इंदौर एक ही है। एक शहर का नाम स्पेसिफिकली उसी पर्टिकुलर एक शहर को दिया गया है इंदौर, तो इंदौर एक प्रॉपर नाउन हुआ। वैसे ही हर एक जो स्पेसिफिकली किसी को नाम दिया गया हो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कंट्री, ये एक प्रॉपर नाउन है। ये एक प्रॉपर नाउन है क्या? नहीं, कंट्री एक प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि कंट्री का मतलब होता है देश। बहुत सारी कंट्रीज हैं, किसी एक देश का नाम तो कंट्री नहीं है, राइट? इंडिया अगर मैं यहाँ लिखती तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक देश को इंडिया नाम दिया गया है, बट कंट्री किसी एक देश का नाम नहीं है। कंट्री मतलब देश होता है, ठीक है? वैसे ही विराट कोहली, द ताजमहल एक है,
एक मॉन्यूमेंट है जिसको नाम दिया गया है द ताजमहल, वो पर्टिकुलरली उसी बिल्डिंग को, उसी स्मारक को नाम दिया गया, उसी मॉन्यूमेंट को, तो वो एक प्रॉपर नाउन हुआ। बट अगर मैं बोलती मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, तो वो नहीं है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि स्मारक बहुत सारे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक आपको। यहाँ पर देखो मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, इंदौर, कभी भी प्रॉपर नाउन लिखोगे तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं लिखा जाता। अब सीधी सी बात है, ताजमहल तो एक ही है, मॉन्यूमेंट्स में बोलूँ तो बहुत सारे हैं, देश में बोलूँ तो बहुत सारे हैं, तो उनको मैं प्लूरल नंबर में लिख सकती हूँ। कंट्रीज यहाँ पे हो सकता है, बट ये तो है ही नहीं। विराट कोहली तो बहुत सारे नहीं है ना, एक ही जन है, तो उसको हम प्लूरल नंबर में कैसे लिखेंगे। तो ये था प्रॉपर नाउन, यानी स्पेसिफिकली अगर किसी को नाम दिया गया है तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। तो नाउन का दूसरा टाइप होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में आपने देखा था, जैसे मैंने आपको बोला था इंदौर, भोपाल, ये सारे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, किसी एक चीज़ का पर्टिकुलर नाम है। बट वहीं अगर मैंने सिटी बोला था, तो मैंने बोला था सिटी एक जगह का नाम नहीं है, ये एक प्रॉपर नाउन नहीं है, किसी एक शहर का नाम सिटी नहीं है। तो सिटी क्या है? सिटी एक कॉमन नाउन है, यानी शहर एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे है मैं आपको बताती हूँ। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, जो एक चीज को नहीं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नहीं, बल्कि एक जाति को, एक कैटेगरी को दर्शाता है, वो कहलाता है कॉमन नाउन। वो नाम या नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध कराता हो, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जाति का मतलब कैसा? जैसे सिटी, कंट्री। अब कंट्री एक देश का नाम नहीं है। देश अगर मैं बोल रही हूँ, कंट्री बोल रही हूँ, तो उसके अंदर बहुत सारे नाम आ सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, सब कुछ आ सकता है। तो कंट्री एक कॉमन नाउन है, बट उसके अंदर जो देशों के नाम आ रहे हैं वो प्रॉपर नाउन है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बॉय, मैंने बोला लड़का, ठीक है, तो बॉय एक कॉमन नाउन है, एक कैटेगरी है, एक जाति को दिखा रहा है कि लड़के ऐसे होते हैं, छोटे बाल हों, पैंट शर्ट पहने, तो वो लड़के हुए। पर अगर मैंने उस लड़के में स्पेसिफिक किसी का नाम ले लूं, जैसे वो आदर्श, तो अगर बॉय एक कैटेगरी, एक लड़कों के झुंड में से, एक कैटेगरी में से मैंने अगर एक पर्टिकुलर लड़के को नाम दिया तो वो प्रॉपर नाउन। बट एज अ होल लड़का एक क्या हुआ? कॉमन नाउन, क्योंकि लड़के सब बहुत सारे हो सकते हैं ना, सब लोग हो सकते हैं। आप लोग जितने लोग भी अटेंड कर रहे हो वो इस कैटेगरी के अंदर आओगे, बट मैं स्पेसिफिक नाम लेके बोलूँ तो वो प्रॉपर नाउन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही गर्ल, गीता, सीता, ये सारी लड़कियां, अगर मैंने किसी को बोला वो गीता, तो गीता एक प्रॉपर नाउन है। बट मैंने बोला लड़की, तो लड़की तो बहुत सारी हो सकती है ना, किसी का नाम थोड़ी है लड़की, तो लड़की एक कॉमन नाउन है। गर्ल एक कॉमन नाउन है, जो एक कैटेगरी को, जो एक जाति को दर्शाता हो। समझ में आ गया? बर्ड, पक्षी तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ क्रो, तो क्रो एक पर्टिकुलर नाम बोला मैंने, तो क्रो एक प्रॉपर नाउन हुआ। हालांकि क्रो भी प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, वो भी एक क्या हुआ? कॉमन नाउन ही हुआ, क्योंकि क्रो बहुत सारे हैं उसके अंदर। अगर मेरे पास एक क्रो हो जिसका नाम कुछ पर्टिकुलर नाम हो, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। तो ये एक कॉमन नाउन है। वैसे थिंग तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मार्कर, बोर्ड, मोबाइल, ये सारी चीज़ें, स्टूल, टेबल, ये सारी चीज़ें थिंग के अंदर आ सकती हैं। तो थिंग एक कैटेगरी है, एक जाति, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बता रहा है, तो वो एक कॉमन नाउन हुआ। बट उसके अंदर आने वाली चीज़ें, जैसे मैं मार्कर बोलूँ, तो वो एक प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, वैसे ही एनिमल। तो यहाँ पर मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए, इस नाउन को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कैटेगरी, जैसे सिटी के अंदर इंदौर, भोपाल, मुंबई, ये सारे नाम आ रहे हैं, सारे शहर आ रहे हैं, तो ये सारे प्रॉपर नाउन हुए। बट ये एक कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि सिटी एक सिटी नहीं है, सिटी एक कैटेगरी है, एक जाति टाइप आप समझ सकते हो, एक ग्रुप बोल सकते हो, जिसके अंदर सारे शहर आ रहे हैं। क्लियर? वैसे ही बर्ड, मैंने आपको बता दिया था, पीकॉक, स्पैरो, क्रो, पिजन, ये सारे बर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। वैसे ही एनिमल एक कम्युनिटी, जानवर, अब जानवर तो सब है ना, कुत्ता, बिल्ली, शेर, डियर, ये सारे जानवर हैं। तो ये एक कॉमन नाउन हुआ, एक क्लास को बता रहा है, एक जाति को बता रहा है। वैसे ही बॉय, मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।
थर्ड टाइप ऑफ नाउन है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पीपल। एक ही तरीके के लोग, एनिमल्स, पशु पक्षी, वस्तुएं एक ही तरीके के अगर ग्रुप में हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन देखो, वो शब्द या नाम या फिर वो नाउन जो एक ही टाइप के बहुत से व्यक्ति, पशु, स्थान, वस्तुओं, इनके समूह के बारे में यानी इनके ग्रुप के बारे में बताता है, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखो, टीम। अब टीम क्या है? टीम एक ग्रुप है, किसका? प्लेयर्स का। प्लेयर्स यानी जो खिलाड़ी हैं वो एक साथ अगर एक साथ खेलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं तो उन्हें एज अ होल हम टीम बोलते हैं। तो टीम क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। हर्ड, एनिमल्स का ग्रुप है ना। हर्ड क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास। क्लास किसका कलेक्शन है, किसका ग्रुप है? स्टूडेंट्स का। एक ही तरीके के बॉयज यूनिफॉर्म में आते होंगे, वहाँ पढ़ाई करते होंगे, एक झुंड में है, एक ग्रुप में है, तो उनके ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। तो वैसे ही एक ही तरीके के लोगों के, एक ही तरीके की चीज़ों के झुंड को, ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। फैमिली। अब फैमिली किसका कलेक्शन है, किसका ग्रुप है? फैमिली मेंबर्स का ग्रुप है। कौन? जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब एक साथ एक ही तरीके के लोग हैं, उनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, हमारे रिलेटिव्स हैं। ठीक है। तो वो एक साथ मिलकर एक क्लास बनाते हैं या एक कम्युनिटी टाइप आप बोल सकते हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन। तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप है फैमिली मेंबर्स का। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, राइट। तो वो एक कलेक्टिव नाउन है। वैसे ही कमेटी, जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, तो मेंबर्स यानी एक तरीके के लोग होते होंगे, उनका क्वालिफिकेशन सेम होता होगा, सेम तरीके के अटायर आउटफिट में आते होंगे, तो एक साथ बैठते होंगे, तो इसीलिए हम उनको कमेटी बोलते हैं ना। तो कमेटी एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है एक तरीके के लोगों का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, आर्मी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है टीम किसका, जैसे कलेक्टिव नाउन है ये सारे, ठीक है। ये कलेक्शन है, किसका? ग्रुप है। तो बेसिकली आप कलेक्टिव नाउन को एक समझ सकते हो ग्रुप ऑफ एनीथिंग। जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या कहलाएगा? आर्मी। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। वैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लास, स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या बनेगा? क्लास। फैमिली मेंबर्स मैंने आपको बता दिया, हर्ड बता दिया, बुके क्या हुआ? फ्लावर्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बुके। तो ये था कलेक्टिव नाउन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में तो आप मत हो, क्योंकि इनमें बहुत मेजर डिफरेंस है। कलेक्टिव नाउन एक ही तरीके के लोगों को एक साथ, एक जैसे कमेटी, अब उसमें 11 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, मैन हो सकते हैं, आदमी। अब आदमी ही या फिर लड़के बोल दो, प्लेयर भी हो सकते हैं, तो प्लेयर्स का ग्रुप टीम कहलाएगा। वो एक ही तरीके के लोग, अब लड़के या मैन तो दोनों हैं, है ना। जो सोल्जर्स हैं वो भी आदमी हैं, जो कमेटी में मेंबर्स हैं वो भी आदमी हैं, बट जो सोल्जर्स हैं उनका आउटफिट अलग होगा, उनकी ट्रेनिंग अलग होगी, वो एक ही तरीके के लोगों का झुंड है, उनका ग्रुप है, तो इसीलिए वो आर्मी एक क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। बट मैन एक बड़े लेवल पर, एक कैटेगरी की अगर जाति की बात की जाए तो कमेटी मेंबर्स भी वो हो सकते हैं, टीम प्लेयर्स भी वो हो सकते हैं, तो वो एक क्या हुआ? कॉमन नाउन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट नाउन टाइप। उसके पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन। तो नाउन का फोर्थ टाइप है मटेरियल नाउन। इस नाउन में समझने वाला कुछ ज्यादा नहीं है, इसे हिंदी में बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन वो सारे नाउन कहलाते हैं जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, यानी मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स। कोई भी द्रव्य, तत्व, वस्तु या फिर पदार्थ जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, सिल्वर उससे ज्वेलरी बनती है, तो ये रॉ मटेरियल है, इससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, तो ये मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे मिल्क, उससे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, चीज वगैरह, तो मिल्क एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल है, गोल्ड, सिल्वर, वुड, उससे फर्नीचर बनता है, लकड़ी, तो ये एक मटेरियल नाउन है। कॉटन, मिल्क, वाटर, शुगर, ये सारी मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि ये आप याद रखना 2 पॉइंट्स कि मटेरियल नाउन कभी भी गिना नहीं जा सकता। गोल्ड, ये मेरे पास 2 गोल्ड हैं ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, है ना। इसे नापा जा सकता है या फिर इसे तोला जा सकता है।
इट कैन ओनली बी मेजर्ड, बट आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। और दूसरा कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। मेरे पास बहुत सारे गोल्ड्स रखे हैं, आप नहीं बोल सकते हो। मेरे पास बहुत सारे मिल्क्स हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो। मेरे पास बहुत सारा मिल्क है, मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो गोल्ड, मिल्क यानी जो भी मटेरियल नाउन्स हैं सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं, प्लूरल उनका नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ टाइप। तो फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक बहुत यूजफुल और ब्यूटीफुल नाउन है। इसका हिंदी में मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम देख, सुन या फिर छू नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। जैसे फीलिंग, कोई भी फीलिंग हो, जैसे लव, हेट, आप उसे देख थोड़ी सकते हो बट आप फील कर सकते हो। लव इज समथिंग विच यू कैन फील बट आप उसे देख नहीं सकते हो। इसका मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी, जैसे सुंदरता, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, आप देख सकते हो क्या? हाँ, ये आप बोल सकते हो कि अपने हिसाब से आप पैरामीटर सेट कर लेते हो कि वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल एक चीज थोड़ी है जिसको देखा जा सकता है। ब्यूटी कोई देख नहीं सकता है, हर एक इंसान अपने आप में ब्यूटीफुल होता है। हाँ, ये हमारे स्टैंडर्ड है, हमने तय किया है कि कोई अगर जिसकी आंखें बड़ी हों वो सुंदर दिखेगा, बट ब्यूटी कैन नॉट बी सीन, राइट? या फिर आइडिया, कोई भी आइडिया आप देख नहीं सकते हो। हाँ, इसे इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट देख सकते हो बट आइडिया को आप देख नहीं सकते हो। कोई भी सोच को, थॉट को आप नहीं देख सकते हो। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे स्टेट ऑफ माइंड, कोई भी स्टेट ऑफ माइंड है, कंफ्यूजन, परेशानी, सैडनेस, ये सारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें आप नहीं देख सकते हो। स्टेट ऑफ माइंड मैंने दूसरी बार लिख दिया। एंड कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोला कि आप इस वीडियो को इतनी देर तक देखो, एक मैंने रूल बनाया, बट रूल इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हमें इतने बजे उठना चाहिए। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक रूल है जिसे आप देख नहीं सकते हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसे आप देख नहीं सकते हो। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं क्योंकि इन्हें आप देख, सुन या फिर छू नहीं सकते हो। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इंसान के 5 सेंसेस होते हैं, उनके थ्रू अगर आप कोई चीज को देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, टेस्ट कर सकते हो या सूंघ सकते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। इसके अलावा सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, करेज, लव, हेट, जॉय, खुशी। जॉय आप किसी का देख सकते हो क्या? नहीं, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। जॉय, हैप्पीनेस इज समथिंग विच यू कैन ओनली फील बट कांट सी। टच भी नहीं कर सकते हो, महसूस नहीं, सूंघ नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो। तो ये सारी चीजें। जैसे स्माइल, स्माइल आई थिंक हम देख सकते हैं, स्माइल हम देख सकते हैं, तो ये फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हुआ ही नहीं। स्माइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ब्रेन, ब्रेन देखा जा सकता है क्या? यस, ब्रेन देखा जा सकता है। डॉक्टर्स देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, बट इट एग्जिस्ट्स, इसे हम देख सकते हैं। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। डेथ, डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? यस, डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि देखो, आप डेड बॉडी देख सकते हो पर डेथ को नहीं देख सकते हो। डेथ इज अ कॉन्सेप्ट, जब जिसको हम मानते हैं कि बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है तो उसकी डेथ हो गई। डेथ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट उसे आप देख, सुन, छू नहीं सकते हो। सो डेथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर अगेन एक फीलिंग है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखो, ये थे नाउन के 5 टाइप्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउन के बेसिकली 5 टाइप्स जरूर होते हैं, बट एज अ होल ये सारे नाउन्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो ग्रुप्स कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ, बट उसके पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो नाउन से रिलेटेड एक टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है, जहां पर हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए। तो ये तो 5 टाइप होते हैं नाउन के, बट एज अ होल नाउन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं? देखना, सुनना, टच करना, सूंघना, टेस्ट करना, राइट? तो अगर आप इन 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी नाउन को एक्सपीरियंस कर सकते हो तो वो है कॉन्क्रीट नाउन।
बट अगर आप इन 5 सेंसेस के थ्रू किसी भी नाउन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते, बट सिर्फ आप फील कर सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप बोलोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमने पढ़ लिया, तो यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ लिया, बट क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये 2 ग्रुप सुन के आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या है, तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। तो अभी आपने जितने भी 5 टाइप पढ़े ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के ये जो 4 टाइप्स थे, ये सारे मिल के कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं, जिन्हें हम 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो सब कुछ है, म्यूजिक सुन सकते हो, एक सेंस आपका यूज हो रहा है, एयर। अब बहुत लोग एयर यानी हवा को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉन्क्रीट नाउन है या फिर किसी कैटेगरी के, जैसे मटेरियल नाउन भी हो सकता है, कोई कौन सा नाउन है ये। तो एयर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये एक कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि इसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जहाँ पे हवा चल रही हो, अगर आप वहाँ खड़े हो जाओ तो आपके बाल उड़ने लगेंगे, तो इसे आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ये एब्स्ट्रैक्ट कैसे हुआ? इसे सिर्फ महसूस थोड़ी कर रहे हो, इट एग्जिस्ट, जो है, जो प्रेजेंट है, जिसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो कॉन्क्रीट नाउन हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पर म्यूजिक, एयर, बॉय, गर्ल, पेन, सब कुछ, हर एक नाउन कॉन्क्रीट नाउन है एक्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाउन का क्लासिफिकेशन। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स को गणना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है गणना के आधार पर, यानी कैलकुलेट करने के हिसाब से। तो नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, बहुत सिंपल है, आपको पता है। पहला है काउंटेबल नाउन एंड दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन्स जिन्हें गिना जा सकता है, कुछ भी, जैसे बोर्ड, ये एक है, मैं इसको गिन पा रही हूँ। मार्कर, या फिर कोई भी लड़के खड़े हैं तो वहाँ पे 5 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स, बॉटल, हर चीज़, ये बहुत सब कुछ तो गिना जा सकता है। गाय खड़ी हो, अगर वहाँ पे काउज, इफ देयर आर 5 काउज, आई से देयर आर 5 काउज, राइट, तो हम गिन सकते हैं। तो जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन्स, एंड द नाउन्स विच वी कांट काउंट, तो उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क, आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास 3 मिल्क्स हैं, नहीं बोल सकते हो। मेरे पास 2 गोल्ड हैं, आप नहीं बोल सकते हो। वाटर, मेरे पास 3 वाटर हैं, 3 वाटर बॉटल्स हैं, तो आप बोल सकते हो। 3 वाटर तो आप नहीं बोल सकते हो। तो वैसे ही मेरे पास 5 शुगर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो वो नाउन्स जिन्हें गिना नहीं जा सकता या जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी हैं, मिल्क, शुगर, मनी, गोल्ड। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनी, पैसे तो हम गिन सकते हैं, तो नहीं, आप रुपए गिन सकते हो। आप बोल सकते हो मेरे पास 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मेरे पास 100 पैसा है। मनी इज एज अ होल मनी, पैसा, उसे हम गिन नहीं सकते हैं। हाँ, उसके अंदर रुपए को हम गिन सकते हैं। मेरे पास 500 रुपए हैं, वो कैलकुलेट किया जा सकता है, बट मेरे पास 600 पैसा है, तो आप नहीं बोल सकते हो। पैसा इज समथिंग विच इज यूज एज अ होल, एक ऐसा वर्ड है जो पैसे के लिए यूज किया जाता है एक संयुक्त रूप से, कलेक्टिव मैनर में। ओके, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट है गोल्ड, इसे भी आप गिन नहीं सकते हो। वाटर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज को भी आप कैसे गिनोगे? नहीं गिन सकते हो। हाँ, जो ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, इनमें इन सारी चीजों को आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, पर गिन नहीं सकते हो। ठीक, तो ये था नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन भी 2 टाइप का होता है। कौन सा? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। जैसे एक चीज हो कोई, तो वो एक वचन होता है, आपको पता है। बहुवचन, बहुत सारी चीजें हो, तो उनके लिए प्लूरल नंबर यूज होता है। तो अगर कोई भी नाउन पढ़ता है, जैसे अगर एग्जाम के हिसाब से, तो फिर ये भी एक बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है कि कोई, जैसे पेन है, इसके बाद आप एस लगा दो तो पेन्स बन जाता है, वो बहुवचन है। तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में चेंज करने के लिए भी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बट इस वीडियो में हम वो कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। इनमें कुछ डिफरेंस है, थोड़ा आपको बता देती हूँ मैं। जैसे कि जो काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल नंबर में यूज हो सकता है, मैंने आपको बताया, बट अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल में नहीं यूज हो सकता। जैसे मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं हो सकता। ठीक है, आई हैव ऑयल्स आप नहीं बोल सकते हो। बाकी दूसरा, काउंटेबल नाउन के आगे आप सारे आर्टिकल्स ए एंड द यूज कर सकते हो, बट अनकाउंटेबल नाउन के आगे आप ए एन नहीं यूज कर सकते हो, सिर्फ द आर्टिकल यूज कर सकते हो। आप नहीं बोल सकते हो आई हैव अ वाटर, आई हैव अ गोल्ड, आई हैव एन ऑयल, ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, और उनके बाद एस भी नहीं लग सकता। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम जेंडर ऑफ नाउन पढ़ने वाले हैं। सो
सो आई एम होपिंग कि अभी तक आपको सब समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेंडर ऑफ नाउन, यानी जेंडर का लिंग, कि कोई मेल है फीमेल है। तो ऐसे जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। पहला होता है मस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, तीसरा होता है कॉमन नाउन एंड चौथा होता है न्यूटर नाउन। न्यूटर बताती हूँ मैं कौन सा क्या है। सबसे पहला है मस्कुलिन नाउन। सीधी सी बात है, जो मेल जेंडर के बारे में बात करें, मेल पर्सन और एनिमल्स के बारे में बताए, मेल यानी पुरुष व्यक्ति या फिर जानवर के बारे में बताए, वो कहलाता है मस्कुलिन। एग्जाम्पल है मैन, बॉय, अंकल, ब्रदर, लायन, हॉर्स, डॉग एटसेट्रा। क्लियर? जो बस मेल के बारे में बताए, और जो फीमेल के बारे में बताए वो है फेमिनिन, जैसे वुमन, गर्ल, सिस्टर, लाइनस, मेयर, बिच। जो फीमेल पर्सन और एनिमल्स के बारे में बताए वो है फेमिनिन। और तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन कौन सा है? जिसको देख के आपको पता ना चले कि वो मेल है या फीमेल। जैसे अगर मैं बोलूं कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो आप बताओ कि आप कैसे पता करोगे कि वो मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर था? आपको नहीं पता चलेगा। यानी डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जो दोनों के लिए यूज होता है, तो वो हुआ कॉमन नाउन। वैसे ही टीचर हुआ डॉक्टर, टीचर, पेरेंट। मैं अपने पेरेंट के साथ गई, तो पेरेंट कौन? अब मम्मी है कि पापा है वो आप नहीं बता सकते हो, राइट। वैसे ही बेबी, कि उसको बेबी हुआ, बेबी। अब लड़का हुआ या लड़की हुई, जब तक आप मेंशन नहीं करोगे बेबी बॉय और बेबी गर्ल, तब तक नहीं पता चलता। तो बेबी इज अ कॉमन जेंडर। फ्रेंड, स्टूडेंट, कजन, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मेल और फीमेल में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो ये हुआ कॉमन नाउन। और बाकी है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा होता है? जिसमें जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, किसी भी चीज के लिए, जैसे चेयर, टेबल, पेन, जो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है वो होता है न्यूट्रल जेंडर। क्लियर है इतना? तो अभी तक आई थिंक आपने नाउन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी नाउन्स के बारे में एक और चीज पढ़ने की है, वो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसको सीख के ग्रामर में मिस्टेक नहीं होती। जैसे कई लोग हेयर्स बोलते हैं, बालों के लिए एस भी लगा देते हैं, बट वो हेयर होता है, चाहे वो ज्यादा बालों की बात हो, ठीक है। ऐसे ही सिजर्स बोला जाता है कैंची को, सिजर्स, सिजर नहीं बोला जाता, सिजर्स, उसमें एस लगा होता है। तो ऐसे कई सारे वर्ब्स होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं बट एस सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है। बट कई बार इसका ऑपोजिट होता है, जो सिंगुलर भी आपको यूज करना हो तो एस प्लूरल यूज करना पड़ेगा। जैसे ट्राउजर्स, पेंस, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा ऐसे, जैसे अगर आपको एक पैंट की बात करनी हो तो भी आपको पेंट्स बोलना पड़ता है। योर पेंट्स आर डर्टी, योर पेंट्स आर डर्टी। तो नाउन भी प्लूरल यूज होता है, पेंट्स बोला जाता है एक पेंट के लिए भी, और उसके साथ वर्ब भी आर यूज होता है, यानी प्लूरल वर्ब। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो जानने के होते हैं किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्पोकन इंग्लिश वाले को भी एक बार तो जानना ही चाहिए। तो ये सारे रूल्स इस वीडियो में मैं कवर करूंगी, तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नाउन से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाली हूँ। सो वेट फॉर दैट वीडियो। फॉर नाउ मैं इस वीडियो को अभी एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, हो सकता है किसी की मदद हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप ऐसे इंग्लिश बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऑलराइट, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एंड अगेन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।